या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, भारत समाचार की इस खास पेशकश नवरात्र माँ की महिमा में आपका स्वागत है। मैं हूँ कृति सिंह। नवरात्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नव और रात्र। नव का अर्थ है 9 और रात्र शब्द में पुनः दो शब्द निहित हैं। रा का अर्थ है रात और त्रि का अर्थ है जीवन के 3 पहलू, शरीर, मन और आत्मा। सृष्टि के आरंभ से ही शक्ति आराधना का क्रम प्रारंभ हो गया, या यूं कहे कि शक्ति आराधना से ही ये सृष्टि प्रारंभ हुई। नवरात्रों में माँ के इन्हीं 9 रूपों की आराधना की जाती है। सर्व सोने
भारतीय संस्कृति में चित्त की शुद्धि एवं भावों की शुद्धि के साथ स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए तिथि, त्योहार एवं पर्वों का विधान है। इस कारण नवरात्रि उपासना का विशेष महत्व है। इसमें पूजा, आराधना, दर्शन आदि से चित्त एवं भावों की शुद्धि की जाती है, तो व्रत से शरीर को ठीक रखा जाता है। शक्ति आराधना की परंपरा में आद्य शक्ति भगवती दुर्गा के प्राकृतिक कठिन रहस्य को समझा गया है। मंत्र, तंत्र और यंत्र, ये 3 विधियां हैं। शक्ति उपासना में शास्त्रों में कहा गया है कि लौकिक एवं अलौकिक दोनों सुख प्राप्त होते हैं। वर्षों से प्राय ये देखने में आ रहा है कि लोग नवरात्रि उपासना को केवल 9 रूपों की उपासना मान बैठे हैं, परंतु भगवती आदिशक्ति दुर्गा अपनी समग्र शक्तियों को 9 रूपों में लिए हुए पृथ्वी पर प्रत्यक्ष फलदायी होकर उतर आती है।
कहा जाता है असुरों के अत्याचार से त्रस्त होकर देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से सहायता मांगी तो ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यराज को वर प्राप्त है कि उसकी मृत्यु किसी कुंवारी कन्या के हाथ से होगी। इस पर सब देवताओं ने उपाय स्वरूप सम्मिलित होकर अपने तेज से देवी के इस रूप को प्रकट किया। विभिन्न देवताओं के देह से निकले हुए तेज से देवी के विभिन्न अंग बने। नवदुर्गा 9 प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां हैं। आदिशक्ति महादेवी ने दुष्टों के विनाश के लिए देवताओं की प्रार्थना पर 9 रूप धारण किए। आज भी भारत के विभिन्न शक्तिपीठों में 9 दुर्गाओं की मूर्तियां विद्यमान हैं। दुर्गा की इन्हीं 9 मूर्तियों यानी 9 आध्यात्मिक शक्तियों के 9 नाम इस प्रकार हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। नवरात्र की शुरुआत माँ दुर्गा के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री की उपासना के साथ होती है। शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी माँ दुर्गा के इस रूप का नाम शैलपुत्री है। पार्वती और हेमवती इन्हीं के नाम है। माँ का वाहन वृषभ है और इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। हमारे जीवन प्रबंधन में दृढ़ता, स्थिरता व आधार का महत्व सर्वप्रथम है। अतः नवरात्रि के पहले दिन हमें अपने स्थायित्व व शक्तिमान होने के लिए माता शैलपुत्री से प्रार्थना करनी चाहिए। शैलपुत्री की आराधना करने से जीवन में स्थिरता आती है। हिमालय की पुत्री होने से यह देवी प्रकृति स्वरूपा भी हैं। स्त्रियों के लिए उनकी पूजा करना श्रेष्ठ और मंगलकारी है। काल के पंजे से माता बचाओ, जय मां भवानी। काल के पंजे से माता बचाओ, जय मां भवानी। मां जय मां भवानी, मां जय मां भवानी। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे कठिन पल ऐसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी है। तू ही दिखा अब रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे
नहीं है कोई जगत में, तू उसकी बन जा। माँ शैलपुत्री का यह नाम हिमालय के यहाँ जन्म होने से पड़ा। हिमालय हमारी शक्ति, दृढ़ता, आधार व स्थिरता का प्रतीक है। देवी को अखंड सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। नवरात्र के प्रथम दिन योगीजन अपनी शक्ति मूलाधार में स्थित करते हैं व योग साधना करते हैं। इनकी पूजन विधि इस प्रकार है। सबसे पहले चौकी पर माता शैलपुत्री की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर नारियल रखकर कलश स्थापना करें। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तघ्रत मातृका की स्थापना भी करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा मां शैलपुत्री सहित समस्त स्थापित देवताओं की पूजा करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। शशिकोटिप्रभा चारुचन्द्रार्धकृतशेखरा शशिकोटिप्रभा चारुचन्द्रार्धकृतशेखरा त्रिशूलवरहस्ता जटामण्डितमस्तका शशिकोटिप्रभा चारुचन्द्रार्ध कृतशेखरा त्रिशूलवरहस्तां च जटामण्डितमस्तका जटामण्डितमस्तका जटामण्डितमस्तका
शैलपुत्रीं प्रपद्ये पुनर्भूसुखमया ॐ शैलपुत्रीं प्रपद्ये पुनर्भूसुखमया कन्यां शिखण्डिनीं पाशहस्तां युवतीं कुमारिणीं ॐ शैलपुत्रीं प्रपद्ये पुनर्भूसुखमया कन्यां शिखण्डिनीं पाशहस्तां युवतीं कुमारिणीं युवतीं कुमारिणी जयतु जयतु माता शैलपुत्री जयतु जयतु माता शैलपुत्री जयतु जयतु माता शैलपुत्री जयतु जयतु माता शैलपुत्री आज वैज्ञानिक दृष्टियों से भी देखें तो ब्रह्मांड में अपार ऊर्जा और शक्ति की विशाल प्रणाली है, जिसके सहारे भारी से भारी कार्य गतिमान किए जा सकते हैं। इस गतिमान जगत में मानव भी एक इकाई मात्र है, जो ब्रह्मांड की संचालिका देवी की प्रतिबिंबित छाया से उत्पन्न होता है। देवी के द्वारा ही समस्त चराचर पदार्थों पर प्राणों का संचार होता है तथा उसी प्रक्रिया में वो नष्ट भी हो जाता है। अतः इस नश्वर संसार में चेतना रूप में प्रकट होने से देवी को चित्त स्वरूपिणी माना जाता है। वेदों में कहा जाता है, देवी शक्ति अमर, अजन्मा और अविनाशी है। वही आदि है, वही अंत है और वही अनंत भी है। दर्शकों, आज हमने की माता के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की उपासना। कल हम अपने इस खास कार्यक्रम में करेंगे देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। जय माता दी।